एक स्कूल के 4 लड़के थे जो चिरनपुंजी टहलने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं और चिरनपुंजी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग खूब टहलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर, सभी जगह टहलते घूमते हैं। एक दोस्त के मन में आता है कि पहाड़ों से सनराइजेस बहुत मस्त दिखता होगा। उस लड़के का सुमित नाम होता है। तो सुमित अपने सभी दोस्तों से ये बात शेयर करता है, तो ये बात सबको अच्छी लगती है कि हाँ मज़ा तो आएगा, मस्त रात में कैंपिंग करें और जैसे ही सुबह होने वाली हो वहाँ से मस्त वीडियो शूट करें। पहले तो वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वहाँ पर जाकर सुबह उठकर जाया जाए और सनराइज़ देखा जाए, लेकिन होटल से वहाँ की दूरी बहुत ही ज़्यादा थी जिससे वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग वहाँ के लिए रात में ही निकल जाते हैं। हालांकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो 4 दोस्त थे, मस्त कैंपिंग का सामान लेते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उस पहाड़ी के बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। वो एक ऊंची पहाड़ी थी चिरनपुंजी की। वो लोग वहाँ जाना चाहते थे और बस मज़े ही मज़े में ऐसा करना चाहते थे, लेकिन इसका परिणाम क्या हो सकता है शायद उन्हें नहीं पता था। घने जंगलों को पार करते हुए वो शाम को ही चिरनपुंजी की एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। चारों दोस्त शाम को ही उस पहाड़ी पर अपना टेंट लगाते हैं, मस्त वहाँ रात भर रहने का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था। चारों दोस्त एक यंग जनरेशन के लड़के थे तो खूब मस्ती मज़ा कर रहे थे। खाने पीने का सामान लाए थे और लाइट्स वाइट्स लाए थे कुछ, जितनी उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अब पहाड़ के सामने एक घना जंगल पड़ता था, बगल में पहाड़, इधर पहाड़, इसीलिए उन्होंने कैमरे के साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ लाई हुई थी और खाने पीने का सारा सामान था जो रात में उनको खाना था। मस्त खा पी कर वो शाम को ही वहाँ पर सभी लोग टेंट में बैठे थे। ठंडी का मौसम था, क्लाउड्स ने चारों तरफ अपनी चादरें बना ली थी, परतें बना ली थी और रात को आराम से सो रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। वही रात को 11 बजे वो लोग कुछ सुनते हैं, उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई औरत शायद रो रही थी बड़े ही कोल्ड शब्दों में, जैसे उसे किसी ने, जैसे लग रहा था कि उसे कोई बुरी तरीके से मार रहा है और वो बहुत ही तेज़ी से चीख रही है, चिल्ला रही है। पहले आवाज़ थोड़ा सा स्लो थी, फिर आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर रोने चिल्लाने की आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है, जिससे उन्हें टेंट के अंदर से निकलना पड़ता है देखने के लिए कि कौन रो रहा है। पहले उन्हें एक ख्याल नहीं आता कि ये क्या हो सकता है, वरना वो लोग कभी टेंट से बाहर नहीं निकलते। शायद उनकी सबसे बड़ी मूर्खता ही यही थी कि वो टेंट से बाहर निकल गए थे। तो लाइट्स जलाकर देखते हैं, कोई नहीं दिखता। फिर उसमें से एक दोस्त कहता है कि कौन हो, मतलब आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी तो उसे अजीब लगता है, तो इसलिए कहता है कि कौन हो। तो महिला तेज़ी से हंसने लगती है। फिर ये लोग रात में भी वहाँ से तेज़ी से निकल लेते हैं, अपना सामान समेटते हैं और रात में ही वहीं से निकल लेते हैं। इन्हें बहुत ही तेज़ी से डर लग जाता है। वहाँ पर लौटते समय इन्हें लगता है कि इनका कोई पीछा कर रहा है, उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल आते हैं। चारों में से एक की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, जिसने उस औरत से कहा था कौन हो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अपने घर पर लौट जाते हैं। उस लड़के के जो पेरेंट्स थे वो उस लड़के का बहुत ही दवा कराते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं होता। एक दिन जब वो उस लड़के के पिताजी एक तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक बताता है कि इस लड़के ने पहाड़ों की चुड़ैल को जगाया है। वहाँ पर उनके पापा का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये तो दिन में घूमने गए थे पहाड़ी। तो धीरे धीरे सारी बातें ओपन होती हैं। तो वो तांत्रिक उस लड़के को किसी तरह ठीक तो कर देता है, लेकिन फिर टाइम टू टाइम उस लड़के को